अगर आप LIC एजेंट हैं तो मुसीबतों का सामना करने से ज़रा भी मत डरिए। एक LIC एजेंट को क्या क्या करना पड़ता है और एक LIC एजेंट कैसे सफलता पाता है, इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, एक LIC एजेंट को क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है, एक पॉलिसी करने के लिए कितनी बार कस्टमर से जाके उसे टच करना पड़ता है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसका क्वेरी जाननी पड़ती है, उसका ब्रेन वॉश करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कवर करना पड़ता है और साथ ही साथ पॉलिसी के फ़ायदे को बताना पड़ता है, यह पॉलिसी उसके लिए क्यों बेस्ट है इसे साबित करना पड़ता है और उसका पॉलिसी का प्रीमियम लेना पड़ता है, ले जाके ऑफिस में नया पॉलिसी जारी करवा के उसे रसीद सबमिट करना पड़ता है। रसीद सबमिट करने के बाद कब कब प्रीमियम उसका जमा कराना है उसको भी फॉलो अप और कॉल करके बताना पड़ता है। जब पॉलिसी बॉन्ड आता है तो पॉलिसी बॉन्ड को रिसीव कराना पड़ता है, उसका मनी बैक आता है तो मनी बैक के लिए निफ्ट फार्म भरवा के उसको कैशबैक मनी बैक दिलवाना पड़ता है। कभी ग्राहक को ज़रूरत पड़ती है तो लोन दिलवाना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो पॉलिसी सरेंडर भी कर देता है तो उसके साथ खड़े होके सरेंडर करवाना पड़ता है। उसका कभी नामनी चेंज, कभी असाइनमेंट, कभी नाम शुद्ध करवाना, कभी एड्रेस शुद्ध करवाना और इतना ही नहीं, मैच्योरिटी तक उसके साथ खड़े रहना ज़रूरी होता है। और ये सब सारी चीज़ें एक पॉलिसी बेचने के बाद इतनी सारे काम होते हैं, एक पॉलिसी में इतने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट होता है कि पूछिए मत। अगर एक आदमी को केवल एक पॉलिसी का काम करना पड़े तो एक साल में कम से कम 5 दिन का काम रहता है। तो इसलिए मित्रों मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको इतने काम जब होते हैं तो कस्टमर से पॉलिसी करते समय नो रिबेट, अगर आप रिबेट दे दिए तो 5 दिन का मेहनताना भी नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आप नुकसान में जाओगे। अगर आप LIC एजेंट हो तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कितना सारा काम रहता है एक पॉलिसी में, इसलिए एक भी पैसा कस्टमर को छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसको बताना चाहिए कि सर मेरे को क्या क्या काम रहता है। अगर आप अपने से ना काम करके स्टाफ लोगों से काम करवाते हैं, अगर आपकी ऑफिस है, अगर आप अपने ऑफिस से लोगों की सेवाएं देते हैं तो और ज़्यादा आपको लोड पड़ेगा और ये लोड आपको आपके खर्चे में बढ़ोतरी लाएगा। जब तक आपकी इनकम हाई लेवल की नहीं रहेगी तब तक ये खर्चे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ मित्रों, मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास स्टाफ है, मैं समझता हूँ कि इन सब सारे खर्चों को मैनेज करना एक कठिन कार्य होता है। आए दिन हर महीने कुछ न कुछ तमाम तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम आते हैं और इन प्रॉब्लम से आपको उबरने के लिए निश्चित तौर से एक पैसा भी कमीशन छोड़ेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी इनकम तो होगी लेकिन एक्चुअली इनकम कागज़ पे ही रह जाएगी, हाथ में क्या आएगा और आप अपने स्टाफ लोगों को ऑफिस में क्या बांटेंगे, बड़ा सोचने का विषय बन जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीज़ें तो एक तरफ हो जाती हैं लेकिन इनकम पे आके रुक जाती हैं। लोग समझते हैं कि एक LIC एजेंट बहुत पैसा कमाता है, लोग समझते हैं कि LIC एजेंट के बाद बहुत पैसा आता है, लोग समझते हैं कि LIC एजेंट के बाद पैसा ही पैसा, चारों तरफ से पैसा आता है, लेकिन उसका खर्च कहाँ कहाँ होता है इसको तो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक LIC एजेंट को एक पॉलिसी बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट खोजना पड़ता है, प्रॉस्पेक्ट से बार बार जाके टच करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसको पॉलिसी समझाना पड़ता है, प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ता है और इतना करने के बाद तब जाके कोई प्लान एक बिक पाता है। प्लान बेचना कितना कठिन है मित्रों। जब तक आपके पास आइडिया नहीं रहेंगे, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास बिहेवियर नहीं रहेगा, आपका अच्छा चाल चलन नहीं रहेगा, आपको पॉलिसी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को मिला के तब जाके हम अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, कस्टमर से जाके फेस करते हैं, कस्टमर हमारे ऊपर बिहेव करता है, विश्वास करता है, बिलीव करता है और पॉलिसी देता है। तो एक LIC एजेंट को अपनी एजेंसी को अगर ऊंचा उठाना है, बड़ा बनाना है तो अपने सारे गुणों पे काम करना पड़ेगा, क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। चाहे वो क्वालिटी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हो, चाहे पावर प्रेजेंटेशन का हो, चाहे वह कस्टमर से बिहेवियर का हो, चाहे जो कुछ भी क्वालिटी हो,
उसको अपना क्वालिटी उठाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा। और जब ब्रांड बनाता है तब जाके पॉलिसियाँ क्लोज होती हैं। एक पॉलिसी करने के लिए 10 लोगों से मिलना पड़ता है। अगर साल में आपको 1000 पॉलिसी करनी है तो 10,000 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, 1 to 1 प्लान बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उसमें से बहुत लोग ना कह देंगे, बहुत लोग हाँ कहेंगे। जो हाँ कहते हैं उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उनका माइंड मेकअप करना पड़ेगा। माइंड मेकअप करने के बाद तब जाके आप पॉलिसी सेल कर पाएंगे। आसान नहीं है मित्रों, कठिन काम है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं, रोज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं तो यह काम आसान हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी रोज के रोज कोई काम करता है तो उसके लिए वो चुटकी का काम है। हम लोग रोज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय बात भी कर लेते हैं, गाड़ी चलाते समय दूसरे से भी बात कर लेते हैं, इधर उधर भी देख लेते हैं, और गाड़ी चलाते समय सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल भी निकाल के नंबर भी मिला लेते हैं। कहीं रिस्क भी होता है, लेकिन मेरे कहने का ये आशय है कि हम एक दिमाग को 2 जगह 2 काम पे लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर 2 काम करेंगे तो निश्चित तौर से आप कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखेंगे। अगर आपका माइंड पूरी तरीके से सजग रहेगा तब कर पाएंगे। पॉलिसी बेचना आसान नहीं है मित्रों, पॉलिसी बेचना कठिन है, लेकिन इस किस तरीके से कठिन है। अगर बाय द वे आप कम काम करते हैं, समय समय पे ब्रेक ले लेते हैं, समय समय पे काम को छोड़ देते हैं, 1 महीने काम किए फिर छोड़ दिए, 15 दिन काम किए फिर छोड़ दिए, 10 दिन काम किए फिर छोड़ दिए, 20 दिन के बाद फिर काम पे लगे, 2 महीने के बाद फिर काम पे लगे, तो कंटिन्यूटी जब टूटेगी ना तो आपको ये काम कठिन लगने लगेगा। और अगर कंटिन्यूटी से काम करते हैं, रोज काम करते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, तो आपको ये काम आसान लगने लगेगा। क्यों आसान लगने लगेगा? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको एक लाइन में दिखेंगी। एक काम करने जाएंगे, पॉलिसी बेचने जाएंगे, प्रीमियम ले लेंगे, पॉलिसी बेचने जाएंगे, सर्विसिंग कर देंगे, पॉलिसी बेचने जाएंगे, किसी से बात कर लेंगे, वहीं से प्रॉस्पेक्ट मिल जाएगा, वहीं से कॉलिंग मिल जाएगी, वहीं से कोल्ड कॉलिंग कर लेंगे, वहीं से बातों बातें में किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को प्रॉस्पेक्ट बुला सकते हैं, किसी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सारी चीज़ें सीक्वेंस में एक काम के करते हुए सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यह कब होगा? जब आप रोज़ के रोज़ काम करेंगे। तो एक LIC एजेंट को रोज़ के रोज़ इसलिए काम करना चाहिए कि उसको एक काम के बदले, एक काम के समय में, एक काम के साथ साथ कई काम एक समय में हो पाए, मज़ा आ जाएगा। और यही नहीं हो पाता है। नए एजेंट 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन सो जाते हैं, 4 दिन काम करते हैं, 10 दिन सो जाते हैं, महीने महीने काम नहीं करते हैं, और जब काम करने निकलते हैं तो फ्लो बनते बनते 10 दिन बीत जाता है, और 10 दिन में तब तक उनको समझ में आता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस में न करने में, कंटिन्यूटी न करने में हमें उसका रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ पाता है। तो हमें कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। बीमा बेचना कठिन है अगर कंटिन्यूटी नहीं है, और बीमा बेचना आसान है अगर कंटिन्यूटी है। और एक LIC एजेंट को कठिन परिश्रम तो करने ही पड़ते हैं, एक LIC एजेंट को मेहनत तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर मेहनत और कठिन परिश्रम कंटिन्यूटी में रहे तो उसका रिजल्ट 1, 10, 100 ऐसे सीक्वेंस में आता है। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में आता है। तो अगर आप 100 के लेवल का काम करेंगे और रिजल्ट 3 आएगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस काम में मज़ा नहीं है। तो अगर काम में मज़ा लेना है LIC एजेंट की, अगर वाकई में अगर आपको क्वालिटी जाननी है, इसके फ़ायदे अगर वाकई में उठाने हैं, तो आपको हर हालत में कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, सीक्वेंस में काम करना पड़ेगा, रोज़ के रोज़ काम करना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। और जो LIC एजेंट रोज के रोज काम करता है, जो LIC एजेंट कंटिन्यूटी में काम करता है, जो LIC एजेंट सारी की सारी चीज़ों को, सारे प्रोडक्ट को एक साथ में लेके चलता है, उसी दिन प्रॉस्पेक्ट भी जुटाता है, उसी दिन बीमा भी बेचता है, उसी दिन सर्विसिंग भी करता है, उसी कस्टमर के इर्द गिर्द में वह नया प्रॉस्पेक्ट भी खोजता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसका एक समय में कई काम हो जाते हैं। और यही करना फ़ायदेमंद भी होता है। कभी कभी तो हम लोग जाते हैं, निमंत्रण भी कर लेते हैं, बीमा भी बेच लेते हैं, साइन भी करा लेते हैं, वहाँ से प्रीमियम भी उठा लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं, एक साथ कई काम, मज़ा आ जाएगा। और जिस दिन ये करना सीख लिए मित्रों, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यू कैन बिकम ए हीरो ऑफ LIC एजेंसी, यू कैन बिकम ए मास्टर ऑफ सेल्स व्हेन यू डू योर वर्क इन कंटिन्यूअस। सो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद
बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।